तो बचपन में हमने कार्टून्स काफी ज्यादा देखे हैं एंड कार्टून्स में काफी चीजें ऐसी होती थी जो कि भाई बेसिकली काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक फील होती थी जिस टाइम पर हम कार्टून्स देखते थे। बट व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि भाई काफी सारी चीजें ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं आज के टाइम पे, जिनकी हम कभी कल्पना ही नहीं करते थे कि भाई ये एग्जिस्ट करेगी क्या। तो यस, फाइनली वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं भाई। तो हाँ, इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर तुम्हारा मन करे तो, ठीक है भाई। बाकी यहाँ इस वीडियो के सारे क्रेडिट्स जाते हैं व्हाट द फैक्ट भाई को, तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें चैनल लिंक मिल जाएगी। बाकी नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके यार, डोरेमोन एक ऐसा एनिमे था जिसको देखकर मतलब हम सबसे ज्यादा ये सोचते थे कि भाई इसकी चीजें मतलब बाकी किसी कार्टून की चीजें एग्जिस्ट करे या ना करे, डोरेमोन के गैजेट्स असलियत में आ जाने चाहिए। एंड फाइनली शायद हमें ऐसा ही कुछ पता चलने वाला है कि डोरेमोन का ये गैजेट असलियत में आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फेवरेट डोरेमोन की। जापान में डोरेमोन इतना आइकॉनिक है कि वहाँ उनके क्रिएटर्स के ऑनर में फुजिको ए फुजियो म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ आपको नोबिता को वो पूरा घर देखने के लिए मिलेगा जिसे हमने कई बार टीवी पर देखा है। वही डेस्क, वही ड्रॉवर जहाँ से डोरेमोन निकला था, और वही तातामी मैट्स। इतना ही नहीं, वहाँ के रियल लाइफ रेजिडेंशियल एरियाज भी बिल्कुल वही वाइब देते हैं जो हमें डोरेमोन के वर्ल्ड में देखने के लिए मिलती है। बस एक चीज तुम्हें थोड़ा अलग मिल सकती है और वो है नोबिता का स्कूल, क्योंकि अनलाइक मॉडर्न स्कूल, नोबिता का स्कूल जापान के पुराने स्कूल पर बेस्ड है, जो आज भी बहुत जगहों पर तो नहीं लेकिन कई छोटी छोटी जगहों पर मौजूद है। यहाँ तक कि वहाँ की सड़कें और वेंडिंग मशीन को भी देखकर आपको लगेगा कि जस्ट अभी कहीं से नोबिता रोते हुए आएगा और डोरेमोन से रोते हुए कहेगा, डोरेमोन डोरेमोन मेरी मदद करो ना। ए सस्ते नोबिता, रियल लाइफ नोबिता की बेइज्जती करता है तू। रुक जा, जलेबी गालों वाले उसके पहाड़ों के ऊपर के भाई को बुलाता हूँ, वही तेरी डिंग डिंग डिंग। ओके, अब शायद निंजा हथौड़ी की बात हो रही है। बट भाई सीरियसली भाई, जापान में रहना एक अनरियल फील करता है। मतलब लिटरली यार, अगर तुम जापान जा रहे हो ना, जापान इसीलिए भाई आजकल लोगों की इतनी ज्यादा फेवरेट कंट्री बनी हुई है। मेरी सही बताऊं, सबसे फेवरेट कंट्री जापान है। मेरा सपना है भाई, ये मेरा ड्रीम है कि मैं जापान में जाऊं एंड वहां ये चीजें एक्सप्लोर करूं भाई, जो कि हमने कार्टून्स में देखी है। भाई सही बताऊं, जापान इसीलिए लोगों की फेवरेट कंट्री है क्योंकि जापान को हर एक इंडियन बचपन से दिखता रहा है। डोरेमोन के अंदर, शिनचैन के अंदर, निंजा हथौड़ी के अंदर या फिर किसी भी एनिमे कार्टून के अंदर मोस्टली जापान ही दिखाया जाता है। एंड जापान से हम इतना ज्यादा रिलेट करते हैं ना, मतलब जापान में हम जाएंगे एंड देखेंगे भाई ये तो मैंने उस एनिमे के अंदर देखा था, ये तो मैंने उस कार्टून के अंदर देखा था, ये चीज तो ऐसे देखी थी भाई, ऐसी फीलिंग आने वाली है। तो जापान इसीलिए भाई वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज है ओटाकुज की भाई। निंजा हथौड़ी टेम्पल, डोरेमोन के गैजेट्स तो कमाल के हैं, लेकिन अगर शक्ति और निंजा टेक्निक्स की बात करें तो एक ही नाम याद आता है, निंजा हथौड़ी। हम निंजा हथौड़ी और उसके भाई शिंजो की ट्रेनिंग तो आपने देखी ही होगी। रियल लाइफ में हथौड़ी का घर और ट्रेनिंग ग्राउंड जापान के पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल से इंस्पायर्ड है। तोयामा प्रीफेक्चर में उनके क्रिएटर्स के होम टाउन है, जहाँ ऐसे कई टेम्पल्स हैं जो बिल्कुल वही लुक देते हैं जो हमने कार्टून में देखा है। अरे यार, फिर से कार्टून बोल दिया, कमेंट्स में खा जाएंगे सब। सॉरी, एनिमे। हथौड़ी जिस तरह की वॉल्स पर चढ़ता था और छत पर छुप जाता था, वो जापान की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ का शांत माहौल और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर देखकर लगता है कि हथौड़ी अभी कहीं से डिंग डिंग करके अपने आप ही आ जाएगा। शिनचैन कासुकाबे सिटी। ओके, शिनचैन की बात हो रही है भाई। शिनचैन की भी ऐसी कई चीजें थी जो कि हम सोचते थे कि भाई रियल में होनी चाहिए। वैसे तो आई थिंक शिनचैन पूरा ही एनिमे रियल लाइफ पे बेस्ड है यार। कासुकाबे भी याद होगा आपको, जानकर हैरानी होगी कि ये शहर फिक्शनल नहीं बल्कि एक्चुअल जापान की एक सिटी है। जापान में एक्चुअल में कासुकाबे है। बसने वाला ये शहर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने शिनचैन के एनिमे में देखा था। कासुकाबे स्टेशन पर तो ट्रेन आते वक्त शिनचैन का म्यूजिक भी बजता है भाई। वहाँ तो एक स्पेशल मॉल भी है, लाला गार्डन, जहाँ शिनचैन थीम का एक बहुत बड़ा गेम सेंटर और म्यूजियम है। वहीं पर आप मिसाई और हिरोशी के घर के रियल लाइफ मॉडल्स को भी देख सकते हो। वहाँ की भाई दैट्स द रीजन कि मुझे जापान पसंद है यार, मुझे जापान जाना है। जैसे कि आपको कासुकाबे सिटी में फील आएगा कि आप वाकई में शिनचैन की दुनिया में कदम रख चुके हो। और जहाँ तक बात रही शिनचैन के रियल स्कूल बस की, तो वो भी रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है। ये काफी छोटू सी है बस, लेकिन भाई शिनचैन से काफी ज्यादा सिमिलर है एंड आई थिंक सो कि वही बस है भाई, लेकिन काफी छोटू सी है। रस्ट बकेट। अब थोड़ा एक्शन हीरो की तरफ चलें। ओ ये बेंटेन। दोस्तों, बेंटेन का घर कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि उसका आइकॉनिक आरवी द रस्ट बकेट है। रियल लाइफ में ये 1970s के जीएमसी मोटर होम्स पर बेस्ड है। कई सुपर फैंस ने तो पुराने मोटर होम्स को मॉडिफाई करके बिल्कुल रस्ट बकेट की कार्बन कॉपी तैयार कर दी है। कौन है? इसके अंदर वही फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स और स्लीपिंग एरियाज को बनाया गया है जो ग्रैंडपा मैक्स, बेन और ग्वेन यूज क्या करते थे। ये चलती फिरती बेस फैंस के लिए इतनी आइकॉनिक है कि लोग इसे रेंट पर लेकर रोड ट्रिप्स पर निकल जाते हैं ताकि वो भी बिल्कुल वैसा ही फील कर सके जैसा कि हमने सीरीज में देखा है। तो दोस्तों, अब तक हमने जापान की बात कर ली, की बात कर ली, लेकिन क्या आपने कभी मिस्टर बीन का वो छोटा सा फ्लैट लंदन में देखा है, या वो आइकॉनिक घर जो अबे डोंट से कि मिस्टर बीन का हाउस भी रियल लाइफ में है?
के साथ उड़ने के लिए तैयार था। आगे मैं आपको उन्हीं रियल लाइफ लोकेशंस को बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको लाइक कर दो भाई वीडियो को जल्दी से, लाइक करो। मुझे पता है तुम्हें पसंद आ रही है ये वीडियो। कार्टून हाउस में रहना चाहोगे। नंबर 5 मिस्टर बीन्स हाउस। तो हमारे ज्यादातर फेवरेट कार्टून्स एनिमे जापान पर बेस्ड हैं, लेकिन अब जरा लंदन की उन गलियों में चलते हैं भाई बचपन में फेवरेट था। सब कुछ कह दिया जाता है। मिस्टर बीन का फ्लैट लंदन के आर्बर रोड पर एक रियल बिल्डिंग में है। इनफैक्ट मिस्टर बीन की जो रियल लाइफ सीरीज है उसके एक्सटीरियर शॉट्स के लिए वही एड्रेस यूज किया गया था। हालांकि इंटीरियर स्टूडियो में शूट किया गया था, लेकिन आज भी ये बिल्डिंग फैंस के लिए काफी बड़ा लैंडमार्क है। कई फैंस आज भी उस बिल्डिंग के बाहर जाकर फोटोज खिंचवाते हैं और कहीं न कहीं वही साइलेंट कॉमेडी वाइब फील करने की कोशिश करते हैं। भाई उस छोटे से फ्लैट ने हमें सिखाया कि कैसे हम अकेले रहकर भी अपनी जिंदगी को मजेदार बना सकते हैं। मिस्टर बीन की वो आइकॉनिक गाड़ी, आइकॉनिक ग्रीन सोफा और टेडी का कमरा आज भी हर फैंस की मेमोरी में ताजा होले वाली ताजगी दे देता है। नंबर 6 अप हाउस। लंदन के फ्लैट से सीधा चलते हैं आसमान की ऊंचाइयों में, जहां सपने और बलून्स एक साथ उड़ते हैं। वह आपने पिक्सर की एक फेमस मूवी अप देखी है? उस मूवी में सही बताऊं मैंने ये मूवी नहीं देखी भाई सैडली। फ्रिक्शन का घर इतना पॉपुलर हुआ कि उका यानी अमेरिका के एक सिटी में बैंकटर बिल्डर्स ने इसका एक बिल्कुल रियल लाइफ रेप्लिका तैयार कर दिया। अबे हाँ, जैसा अभी कार्टून में दिखा रहे थे वैसा ही सेम ये तो मूवी से टिट्टो मैच करती है। डिज्नी की परमिशन लेकर बनाया गया घर बिल्कुल कार्ल और इली के घर जैसा ही दिखता है। अब रही बात घर के हवा में उड़ने की, तो वो तो मूवी की तरह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ नेशनल ज्योग्राफिक ने एक बार एक रियल घर को 300 जायंट बलून से बांधकर 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जरूर है ये। मैं नहीं मानता। अब नंबर 7 द सिम्पसंस हाउस। तो बलून्स से उड़ते हुए आते हैं नेवाडा के एक ऐसे मोहल्ले में जहां हर एक चीज येलो लगती है। एक्चुअली 1997 में फॉक्स और पेप्सी ने मिलकर एक कंपटीशन रखा था, जिसमें उन्होंने नेवाडा यूएसए में द सिम्पसंस के घर का एक रियल लाइफ रेप्लिका बनाया। यार इस घर को बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स ने 100 से ज्यादा एपिसोड्स देखे ताकि लगभग हर एक डिटेल परफेक्ट हो। अंदर के डेकोर, फर्नीचर और यहाँ तक कि बार्ट का ट्री हाउस भी रियल लाइफ में बनाया गया था। और अगर तुम्हें लग रहा है कि बाकी घरों की तरह भी आज भी ये रियल लाइफ में भी होगा, तो तुम गलत हो, क्योंकि इसे एक लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया था। जिसे बाद में रीमॉडल करके एक नॉर्मल घर बना दिया गया। एंड हेंस सिम्पसंस फैंस के लिए आज भी ये घर के फोटोज किसी बड़े से नॉस्टैल्जिया से कम नहीं है। यार जेटसन एक ऐसी कार्टून सीरीज थी जो पूरी तरह फ्यूचर पर बेस्ड थी। द जेटसंस का फ्यूचरिस्टिक घर 1960s में स्पेस एज आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। रियल लाइफ में आई थिंक ये चीज दुबई में होने वाली है, नहीं एलए में। हाउस बिल्कुल वैसा ही दिखता है, जो जमीन से बहुत ऊपर एक पिलर पर टिका हुआ है। इसका यूएफओ जैसा डिजाइन हमें उस फ्यूचर की याद दिलाता है, जहां रोबोट्स हमारे सारे काम करते हैं। हालांकि जेटसंस फैमिली बादलों के ऊपर रहती थी, लेकिन केमोस्फीयर जैसे घरों ने हमें दिखाया कि कैसे फ्यूचरिस्टिक लिविंग हमारे रियल लाइफ प्रेजेंट में भी पॉसिबल है। ये घर लिटरली आर्किटेक्चरल जीनियस का। भाई ये सही बताऊं ना, डोरेमोन का वो एक गैजेट था ना, वो सेल वाला, वो मतलब एक एंटीना सा खड़ा हो गया ऊपर, मतलब कि घर बन जाता था, वैसे टाइप का कुछ है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अमेजिंग है भाई। नंबर 10 पेप्पा पिग हाउस। यार इस लिस्ट में पेप्पा पिग आपको थोड़ा ऑड वन लग सकता है, क्योंकि इसे देखने वाले फैंस को शायद ये वीडियो समझ में भी ना आए। जस्ट किडिंग। दरअसल 2023 में इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जहाँ पर घूमते घूमते एक आदमी को इंग्लैंड के गांव में बिल्कुल वैसा ही घर मिला जो हमें पेप्पा पिग के कार्टून में दिखाया जाता है। एक छोटा सा ट्रायंगुलर घर जो अकेले एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर खड़ा है। कार्टून में ये बाहर से छोटा और अंदर से बहुत बड़ा दिखता है, जो ऑगी के घर की तरह फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल है। भाई कुछ लोग तो कहते हैं कि ये घर एक्चुअली में एक बंकर है जो फ्लड्स से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जरा सोचने वाली ये भी बात है कि पेप्पा पिग टाउन में हर घर कोई न कोई पहाड़ी पर ही क्यों बेस्ड है। शायद पेप्पा टाउन में डिजास्टर्स का खतरा कुछ ज्यादा ही बना रहता है। वैसे ये क्या, ये नोबिता की फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट हो गई? भाई क्या ही रियल लाइफ लोकेशन लग रहा है यार। रियल लाइफ डोरेमोन, शिजुका, नोबिता के मॉम एंड डैड, प्लेग्राउंड। भाई ये एआई से बनाई गई वीडियो है। ओडी बाबा, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। यही नहीं और सुनिए भाई कैसे तो मीम सेगमेंट में डाल रहा हूँ, नहीं तो अगर इस पर वीडियो बनाता तो अलग से गालियां खाता। द रियल विनर ऑफ दिस ट्रेंड। सही में यार, सब कुछ कॉपी। मैं अपनी जान भी लेके आ गया साथ समुंदर। Me after spilling whole pack of mixed fruit juice। तो यार आज किस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना भाई। अभी तुम लोग ओके भाई लाइक कर दो वीडियो, क्योंकि वीडियो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। काफी छोटी वीडियो लगी भाई। एक्चुअली में तुम्हें पता होगा जो वीडियो हमें अमेजिंग लगती है वो काफी ज्यादा छोटी होती जाती है। पता नहीं क्यों, एक्चुअली में उनकी लेंथ बड़ी होती है फिर भी छोटी सी लगती है। आई थिंक इंटरेस्ट ही इतना बन जाता है कि मतलब घुस जाते हैं यार, ऐसा सोचते खत्म ना हो, प्लीज खत्म ना हो। तो भाई बाकी ये वीडियो खत्म होती है।
तो होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।